गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कबीरदास के पद का आगे का भाग पढ़ेंगे। दूसरे पद में अभी आप लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार कबीरदास जी ने इस संसार में रहने वाले, ढोंग करने वाले, धर्म का आडंबर और दिखावा करने वालों पर करारा चोट किया है, व्यंग किया है, कटाक्ष किया है और ईश्वर का वास्तविक अस्तित्व क्या है, महत्व क्या है, उसके बारे में समझाया है। साखी शब्दहि गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। आपस में दो लर लर मुए, मर्म न काहू जाना। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, अंत काल पछताना। कहे कबीर सुनो है संतो, ई सब भर्म भुलाना। केतिक कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। इसे पद में कबीरदास ने बताया है कि ईश्वर की प्राप्ति किसी आडंबर से, किसी दिखावे से, किसी पाखंड से नहीं प्राप्त होती, बल्कि ईश्वर को पाने के लिए तो सहज साधना ही काफी है। सहज साधना के द्वारा ही, सच्चे मन की उपासना के द्वारा है ईश्वर को प्राप्त किया जाता है। साखी, साखी का अर्थ होता है साक्षी। आत्म खबर माने आत्मज्ञान, स्वयं का ज्ञान। मर्म माने उसका भेद, रहस्य। अभिमान माने गर्व। शिक्ष माने शिष्य। केतिक माने कितना। कबीरदास जी कहते हैं कि साखी शब्दहि गावत भूले, आत्म खबर न जाना। कवि कहते हैं कि इस संसार के लोग गा गा करके प्रभु का भजन करते हैं, प्रभु का स्मरण करते हैं, किंतु ईश्वर को प्राप्त करने के लिए गाकर, भजन को गा करके, बाहरी दिखावा को करके, दिखा करके ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। और वे सब ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनमें आत्मज्ञान का अभाव है। वे अपने अंदर विराजमान, अपने अंदर स्थित ईश्वर को ही नहीं पहचान सकते हैं, स्वयं की ही पहचान नहीं कर पा रहे हैं। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार के लोग ईश्वर के अलग अलग स्वरूपों को मानते हैं और उन अलग अलग स्वरूपों को मान करके ही अपने मन में भ्रम पाल लेते हैं। हिंदू कहते हैं कि मुझे राम प्यारे हैं, मुस्लिम कहते हैं कि मुझे रहीम प्रिय हैं। इस आपस में दो लर लर मुए, मर्म न कहूँ जाना। इस प्रकार हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं और भगवान के अलग अलग रूपों को स्वीकार करते रहते हैं, अलग अलग स्वरूप को स्वीकार करते हैं, क्योंकि वे वास्तविकता को नहीं जानते। वे यह नहीं समझ पाते हैं कि ईश्वर एक है, वही चराचर जगत का स्वामी है, वही प्रत्येक प्राणियों में, प्रत्येक जीवधारियों में निवास करता है। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, अंत काल पछताना। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि जो आज के गुरु हैं, आज के धर्म गुरु हैं, वह घर जा जाकर ईश्वर को प्राप्त करने का मंत्र देते हैं, गुरु मंत्र देते हैं और अपनी महिमा का बखान करते हैं, अहंकार करते रहते हैं। उन्हें अभिमान हो जाता है कि उनके जैसा ज्ञानी कोई नहीं है। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, अंत काल पछताना। ऐसे गुरु जिन्हें आत्मज्ञान नहीं होता, जिन्हें ईश्वर का ज्ञान नहीं होता, ऐसे गुरु तो स्वयं ही डूबते हैं, इस संसार सागर में ही फंसे रहते हैं और साथ साथ वे अपने शिष्यों को भी ले डूबते हैं। जो शिष्य ऐसे गुरु से ज्ञान प्राप्त करते हैं, वह भी इस संसार सागर को पार नहीं कर पाते, क्योंकि दोनों में ही ज्ञान का अभाव होता है। कहे कबीर सुनो हो संतो, ये सब भर्म भुलाना। कबीरदास जी सज्जनों को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे सज्जनों, हे संतो सुनो, ये सब आडंबर, ये सब पाखंड भ्रम में डालने वाले हैं, शंका में डालने वाले हैं, अर्थात ये ईश्वर प्राप्ति के मार्ग से विमुख करने वाले हैं, भटकाने वाले हैं।
ईश्वर तो सहज से सरल है, उसे सरल रूप से ही प्राप्त किया जाता है। केतिक कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। कबीरदास जी कहते कि मैं कितना भी कहूँ कोई मेरा कहना नहीं मानता, क्योंकि प्रभु ईश्वर अत्यंत सरल हैं, सहज हैं और वो सहज भाव से ही प्राप्त किए जाते हैं। ईश्वर प्राप्ति कर अत्यंत सरल है। फिर देखिए, साखी शब्दें गावत भूले, आत्म खबर न जाना। कबीरदास जी मनुष्य के क्रियाकलापों पर, उसके पाखंडों पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि ये संसार के लोग आडंबर करके, पाखंड करके, दिखावा करके, गा गा करके ईश्वर का स्मरण करते हैं, क्योंकि उनमें आत्मज्ञान का अभाव रहता है। वे स्वयं को ही नहीं पहचान पाते कि जिस ईश्वर को वो जगह जगह, स्थान स्थान पर ढूंढते हैं, खोजते फिरते हैं, उसका गुणगान करते रहते हैं, दिखावा करते रहते हैं, वह ईश्वर तो उनके अंदर ही विराजमान है और वही ईश्वर प्रत्येक कण कण में विद्यमान है। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। हिंदू कहते हैं कि मुझे राम प्यारे हैं, मुस्लिम कहते हैं मुझे रहीम प्रिय हैं। इस प्रकार हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं और लड़ झगड़ के मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, किंतु ईश्वर के वास्तविक रूप को नहीं समझ पाते कि ईश्वर एक है और वही सभी जीवधारियों में निवास करता है। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। कवि कहते हैं कि आज के जो धर्म गुरु हैं वो घर घर जाकर ईश्वर प्राप्ति के मंत्र देते हैं, गुरु मंत्र देते हैं, लोगों को अपना शिष्य बनाते हैं, अपने मुंह से ही अपनी बड़ाई करते हैं, प्रशंसा बखान करते हैं और उन्हें यह गर्व हो जाता है, अभिमान हो जाता है कि उनके जैसा ज्ञानी कोई नहीं है। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, अंत काल पछताना। इस प्रकार जो अनभिज्ञ गुरु होते हैं, अज्ञानी गुरु होते हैं, वे स्वयं तो डूबते ही हैं, अपनी जीवन रूपी नौका को डुबाते ही हैं, साथ में जो उनके शिष्य होते हैं, ज्ञान के अभाव में उनका भी पतन हो जाता है, वह भी इस संसार रूपी, इस माया रूपी संसार में भटकते रहते हैं। कहे कबीर सुनो हे संतो, ये सब मर्म भुलाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हे सज्जनों, ध्यान से मेरी बात को सुनो। ये सब जो आडंबर है, जो दिखावा है, जो पाखंड है, या भ्रम में डालने वाला है, या ईश्वर से दूर करने वाला है। केतिक कहो कहा नहीं माने, सहज समाना। कभी कहते हैं कि मेरी बात को कोई नहीं समझता है, नहीं मानता है कि ईश्वर सरल है, सहज है और उन्हें बड़ी सरलता से प्राप्त किया जाता है, क्योंकि ईश्वर का स्वरूप अत्यंत ही सरल है।